आगरा के एतमादपुर में अंबेडकर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए अंबेडकर पार्क पहुंची, जहां देर रात तक रंगारंग कार्यक्रम हुए। आगरा के एतमादपुर में भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर तीसरे दिन शोभा यात्रा निकाली गई और देर रात्रि तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। नगर में बुधवार को रात्रि 8 बजे विनायक भवन से अंबेडकर शोभा यात्रा का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। संयोजक समाज सेवी शिवदत्त लोहिया व अध्यक्ष प्रेम सिंह पिप्पल ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। शोभा यात्रा मेन बाजार होते हुए अंबेडकर पार्क पहुंची। इस दौरान समाज सेवी पंकज बघेल ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बाबा भीमराव अंबेडकर का 1 से 34वें जन्मदिन पर हम उनका बड़े हर्षोल्लास से और उमंग से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं एतमादपुर के सभी अपने भाइयों और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और सबसे एक ही बात कहती हूँ कि बाबा साहब जो संविधान हम लोगों के लिए लिख के गए हैं, बाबा साहब ने जो संविधान में दलित, पिछड़े, कुचले, महिलाएं, बच्चों के लिए जो बराबर का हक देने की बात की, किसानों को बराबर देने की बात की, महिलाओं को सम्मान देने की बात की, आज वो सारे काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सर, जयंती मनाई जा रही है, किस तरह का माहौल है, क्या उद्देश्य रहता है, क्या संदेश देना चाहते हैं जयंती के माध्यम से? आप सभी को मेरा जय भीम। आज का ये कार्यक्रम बाबा साहब के लिए है, उनके योगदान का है, जो उन्होंने देशवासियों के लिए दलित, पिछड़े, गरीब, मजदूर इन सभी के लिए योगदान किया। आज वही लोग जागरूक हो गए हैं और बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारा संदेश बाबा साहब का जो संदेश और मिशन है, मैं उसी पे फोकस करते हुए आज के युवाओं से अनुरोध करूंगा कि वह शिक्षा पर विशेष फोकस करें, पढ़ें लिखें और देश का नाम रोशन करें। किस तरह का माहौल है, कहाँ से निकाली जाती है, कौन कौन लोग शामिल होते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुजन समाज के लोगों खुशी का माहौल है। आज हमारे भगवान मसीहा, हमारे चरित्र के उच्चारक, हमारे भगवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है। हर घर बस्ती में उत्साह है, हर गली में उत्साह है, घर घर आज पूजा पाठ होता है हमारे यहाँ पे। अप्रैल से लेकर नहीं है और पूरे अप्रैल के महीने हर गाँव गली में बाबा साहब की पूजा की जाती है। ये हमारे भगवान है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए पहला काम है शिक्षित बने, संघर्ष करें, आगे बढ़े। कार्यक्रम है, कौन कौन लोग शामिल हुए हैं, क्या उद्देश्य रहता है कार्यक्रम को लेकर? आज बाबा साहब की जो जयंती मनाई जा रही है 134वीं जी, उसी उपलक्ष्य में ये एतमादपुर में प्रतिवर्ष मनाई जाती है जी। तो यहाँ 16 अप्रैल को मनाई जाती है जी। स्टार्टिंग होती है 14 अप्रैल से, सुबह प्रभात फेरी, 15 को सांसद विवाह हुए थे जी। आज बाबा साहब की शोभा यात्रा निकाली जा रही है जी। क्या उद्देश्य रहता है, क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? यही रहता है कि हम लोग बाबा साहब के आदर्शों में चलें और उनके आदर्शों में चलते हुए देश को आगे ले जाए। जी, ठीक। बैठ के पढ़ा करता था, उसने अपनी माँ से कहा था एक दिन ऐसी किताब बनाऊंगा जिससे पूरा देश चलेगा। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, सब लोग देख रहे हैं कि शोषित, वंचित, पीड़ित, अगड़े बिगड़े, पिछड़े सब समाज में मसीहा हैं, ना कि वो एक दलित नेता है। तो बाबा साहब ने नारी उद्धार के लिए काम किया। ऐसे पूरे विश्व में तभी उन्हें महामानव के नाम से जाना जाता है, विश्व रत्न तभी कहा जाता है। और आने वाली पीढ़ी उनसे मैं एक अनुरोध करूंगा कि झांकियाँ और ये रैलियाँ जब किसी महापुरुष की जब निकाली जाती हैं तो ये समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। क्यों देती है? वो इसलिए देती है कि आज बाबा साहब ना पढ़े लिखे होते, ना आज हम माइक पकड़कर आपके सामने बोल रहे होते। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद। वहीं रात्रि में अंबेडकर पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री गंगाराम पुष्कर, पूर्व चेयरमैन विशंबर सिंह ठेकेदार, सुमित सेन आदि मौजूद रहे।